हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। पता नहीं, मुझे एक प्रिडिक्शन करने का मन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी लाइट अभी नहीं आ रही है, बट लाइट आपकी रीडिंग के बीच में आ सकती है। मुझे लग रहा है ऐसा। लेट्स सी लाइट आती है कि नहीं आती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले गई है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। ओके, तो जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो इसमें डिटेल्स है। तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो और रीडिंग ले सकते हो। अपनी पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहाँ भी जा सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि वहाँ मैं कभी कभी लाइव भी आती हूँ और लाइव भी रीडिंग्स करती हूँ। तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सैजिटेरियस के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। ओके 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 ओके। स्ट्रेंथ, 8 of swords, okay, 5 of cups, wheel of fortune। ओह माय गॉड सैजिटेरियस, आप इतने नेगेटिव एनर्जीज में क्यों हो, जबकि हालत इतनी बुरी नहीं है। पर आपका माइंड में इतना ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप अपने कार्ड्स देख रहे हो, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार, सारे कार्ड अच्छे हैं। बट पता नहीं क्यों आपका मन संतुष्ट नहीं है, आपका मन खुश नहीं है। ये वाली इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ऐसा लगे, यार मैं तो बंधी हुई हूँ या बंधा हुआ हूँ, मेरे अकॉर्डिंग या मेरे फेवर में तो चीज़ें जा ही नहीं रही हैं, या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा चीज़ें हो नहीं रही हैं, बल्कि चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। ठीक है, अगर 5 में से 3 कप गिर चुके हैं तो आपका ध्यान वो 3 गिरे हुए कप पे जाएगा, लेकिन 2 बचे हुए कप पे नहीं जाएगा। तो ये कहीं न कहीं आपका सोचने का तरीका पे बहुत डिपेंड करता है। आपका जुलाई का मंथ, आप क्या देखना चाह रहे हो? आप उस बुरे में से पॉज़िटिव निकाल रहे हो, इसकी जो घट चुका है उसके लिए उदास या निराश या हताश हो रहे हो। बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरफ देख रहे हो, आपका देखने का नज़रिया क्या है जुलाई मंथ में। जो चीज़ देखोगे वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आने का मतलब क्या है पता है? वो 3 कप गिर जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? वो 3 कप गिर गया, आपको उदासी तो हो रही, हो सकता है उन 3 कप में पॉइज़न हो, पानी की जगह पानी में पॉइज़न मिला हो, वो पानी सिर्फ़ ना हो। ठीक है? आपको क्या पता? आपको तो पूरी सच्चाई पता नहीं है, पर आपको तो दुःख ही हो रहा है कि मेरे तो 3 कप गिर गए भाई। ठीक है? तो जो हो रहा है, मैं आपको ये समझा रही हूँ, वो अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन वो आपको नहीं नज़र आएगा जुलाई मंथ में। आप उस चीज़ के लिए दुखी होगे, निराश होगे, परेशान होंगे। अब मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जुलाई मंथ में ऐसा है कि पास्ट की एनर्जी को लेके दुखी हो रहे हो। मतलब जो चीज़ जून या मई में घट चुकी है या उससे पहले घट चुकी है, लेकिन उस चीज़ से आप हॉन्ट हो रहे हो जुलाई के मंथ में भी। रातों की नींद खराब कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि भाई लॉस हो चुका है। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों में अटक सकते हो, फँस सकते हो, मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। पर यहाँ पे मुझे आपके लिए मेहनत भी दिख रही है। बहुत मेहनत भी कर सकते हो, मेहनत पर भी ध्यान दोगे। देखो आप रो रहे हो, अरे आप सॉरी रो रहे हो, कह रही हूँ मैं रो रहे हो। देखो, ऐसा लग रहा है कि दिन भर मेहनत करोगे, रात में परेशान होगे, लेकिन दिन भर मेहनत करोगे। और इतना बता दूँ, जुलाई के महीने में जो मेहनत करो ना उसका फल आएगा। काम कर रहे हो तो फिर रो क्यों रहे हो? मेहनत करो ना, मेहनत पे ध्यान दो। अगर मेहनत कर रहे हो तो उसमें रोना क्यों है साथ में? विश्वास नहीं होना चाहिए कि मुझे विश्वास है मैं काम कर रहा हूँ उसका फल मिलेगा, चूँकि वो तो मिलेगा। वो तो मिलेगा, आपकी मेहनत का फल। बट नेक्स्ट भी कार्ड ऐसे ही है, फीमेल्स हो तो देखो अर्न करोगे, जॉब लगेगी, अच्छा अर्न कर रहे हो, प्रमोशन होगा, पैसा आपके हाथ में आता दिखाई दे रहा है। इश्यू किस बात का है? इश्यू इस बात का है कि हम तो रोएँगे, क्योंकि हमें तो रोना आ रहा है ना? क्योंकि हमें तो नेगेटिव दिख रहा है सब कुछ, हमें तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, हमें तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लड़कियों को समझ में आता है, लड़कों को मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे यार आपको पॉज़िटिव देखना है, लाइफ़ का पॉज़िटिव एस्पेक्ट, ना कि नेगेटिव देख रहे हो कि मेरे साथ क्या हो गया, हाय राम! मैं रो रहा हूँ बैठ के। मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मैं रो रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि ऐसा है कि भीख माँगना पड़ रहा है, मैं रो रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं करना चाहता। नहीं, खुद मेहनत भी कर रहे हो उतनी, फिर रो भी रहे हो। क्यों है ये रोना? ठीक है? क्यों है ये रोना? आपको, मुझे लगता है कि इस पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है? कि मैं कर रहा हूँ ना,
2 दिन में तो किस्मत या ज़िंदगी पलटती नहीं है, बदलती नहीं है, टाइम लगता है ना। अगर अपनी जुलाई का मंथ में अपनी सिचुएशन को पलटना है, अगर इश्यू आ गया, चैलेंज आ गया सामने, तो उसको चैलेंज की तरह लो ना, बल्कि रो मत उसके लिए और उसको पलटने की कोशिश करो। 2 दिन में नहीं पलट जाएगा, मेहनत लगेगी पलटने के लिए, तो उसके लिए मेहनत भी करो और हो भी रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप जो काम करना चाहते हो वो आपका काम भी हो रहा है। मतलब समझ लो आपका 5 कप से काम था लेकिन 3 कप गिर गया, लेकिन आप 2 कप से भी वो काम करके उस अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। 2 कप है इसके हाथ में, ठीक है? उससे भी आप अपना काम कर ले रहे हो, लेकिन फिर भी वो दुःख ही तो रहेगा ही कि अरे यार मेरे तो 3 कप गिर गए। तो दुःख जताने की जगह सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, ना कि आप प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे रहे हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नहीं देखना, सॉल्यूशन देखना है कि अच्छा ये रास्ता बंद हो गया तो फिर नेक्स्ट रास्ता क्या है मेरे लिए जो खुला हुआ है, या मैं और क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये देखना है। अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, ना कि अपने आप को वीकनेस पे ध्यान देना है या कि अपने आप को वीक बनाना है, ठीक है? क्योंकि आने वाला समय आपका अच्छा है। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के अगल-बगल देखो कितनी नेगेटिव एनर्जीज़ है आपकी, ठीक है? तो अच्छी चीज़ों को देखो ना, क्यों नेगेटिव देख रहे हो? लेट्स सी और क्या है, और क्लैरिटी मिलेगी आपके लिए जुलाई मंथ के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड सैजिटेरियस। इमोशनल लॉस, यस, कुछ ना कुछ इमोशनल लॉस आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुःख दर्द है आपको, कोई चीज़ मेरी टूट गई, खो गई, छिन गई, चली गई, एंड मूव ऑन। यस, यही, और क्या करोगे? और कोई रास्ता है? कोई भी अगर आपको लॉस या कोई दर्द या कोई पेन मिलता है, उससे आप क्या कर सकते हो? मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हो, मूव ऑन ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। 5 के बाद 6 ही आता है, ठीक है? तो इमोशनल लॉस के बाद आपका मूव ऑन करना ही बनता है। आप चीज़ों से मूव ऑन करना सीखो। पास्ट से लग रहा है या तो आप में से कुछ लोग बाहर आ नहीं पाए हो। अगर आ नहीं पाए हो तो ये महीना आपके लिए मूव ऑन करने का, अब तो मूव ऑन कर लो। रोना-धोना बंद करो, जो जा चुका है, जो टूट चुका है, जो छिन चुका है, वो हो चुका है। पास्ट में मत जियो। प्रेज़ेंट सुधारने की कोशिश करो, जैसे फ्यूचर बना सको। फ्यूचर में ऐसा कोई रोना-धोना ना हो, ठीक है? मूव ऑन करो चीज़ों से, मूव ऑन करना, आगे बढ़ना सीखो, ठीक? लेट्स सी और क्या है? यहाँ स्ट्रॉन्ग बनने की बात कही जा रही है। पहला कार्ड स्ट्रेंथ कहा गया है और आप इतने कमज़ोर हो, ठीक है? लेट्स सी और क्या है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। फ्लो, गो विद द फ्लो, द ग्लोरी ऑफ द यूनिवर्स फ्लो थ्रू मी, ठीक है? सबसे पहला जो मैसेज है, गो विद द फ्लो रहो, आगे बढ़ो। किसी के लिए ज़िंदगी रुकती नहीं है। कोई चला गया, कोई छिन गया, कुछ टूट गया, कुछ रूठ गया, आगे बढ़ो, ठीक है? फ्लो में रहो, रुकना नहीं है, ठीक है? और दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि जो चीज़ अभी आपको नहीं मिली वो आगे जाके मिल सकती है और बेटर मिल सकती है। जिस चीज़ के लिए अभी आप आँसू बहा रहे हो, वो 2 आँसू, ठीक है? आई नो अभी आप जिस कश्ती में हो, वो कश्ती ऐसे-ऐसे, वो नाव काफ़ी अप डाउन्स आते हैं लाइफ़ में, तो वो अभी डाउन फ़ेज़ देख रहे हो। मतलब डाउन देख रहे हो तो उसके बाद अप ही तो आता है। उसके बाद डाउन के बाद डाउन थोड़ी आता है। अप डाउन होता है ना। तो डाउन देख रहे हो तो अब अप आएगा। अप के बारे में सोचो, डाउन के बारे में मत सोचो, ठीक है? और ये कश्ती है यार, ज़िंदगी ऐसी ही है, ठीक है? एंड आई एम सेफ एंड लव नो मैटर वेयर आई एम। आप जिस जगह भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, फिर भी यूनिवर्स आपसे उतना ही प्यार करेगा। मैं आपको बता दूँ, आप सब यूनिवर्स के लाडले हो, यूनिवर्स के वही बच्चे हो जो आपको, जैसे बच्चे बहुत मोहित कर लेते हो ना, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं यार। मन करता है गोद में उठाओ, उनकी गाल खींचो, उनको प्यार करो। वैसे ही हो यूनिवर्स के लिए, आप भी वैसे ही बच्चे हो, ठीक है? तो कभी आप बच्चों को कोई गलत काम करने दोगे, रोड पे जाने दोगे, वो रोड पे भागेगा, उसके हाथ नहीं पकड़ लोगे? नहीं, नहीं मत जाओ, रोक लोगे ना? वही चीज़ से आपको रोका गया है, बचाया गया है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। आप तो रोगे कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो मुझे तो वहीं जाना है। जिस चीज़ से मना किया जाएगा या जिस चीज़ से आपको रोका या बचाया जाएगा, जो चीज़ आपके लिए खतरे वाली है, तो लेकिन आपको वहीं जाना है, ठीक है? तो थोड़ा-सा ना इन पे विश्वास करो, यूनिवर्स पर। तो आप समझोगे कि क्या है, क्यों आपको रोका या आपसे कोई चीज़ क्यों दूर गई, उसका रीज़न क्या है, ठीक? आइए देखते हैं। ब्यूटी। आप में से काफ़ी लोग या टेम्प्ट हो सकते हैं, किसी पर्सन की ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं, या आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद की ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, आपसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। 2 सिचुएशन, आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हो बहुत ज़्यादा, टेम्प्ट हो सकते हो किसी की खूबसूरती से, या आप किसी को टेम्प्ट करने वाले हो अपनी ब्यूटी से, यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड अनलेश योर क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी भी आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। मतलब ब्यूटी प्लस ब्रेन है यहाँ पे। ओह वाओ! ठीक है?
फीमेल्स देख रहे हो आप, ब्यूटी प्लस ब्रेन, एंड मेल्स मुझे लगता है इसी ब्यूटी प्लस ब्रेन में गिरने वाले हैं। ठीक है, इस ब्यूटी और ब्रेन की वजह से फॉल इन लव हो जाएगा उनका। ठीक, तो हो सकता है कि कोई कोई फीमेल आपको सेड्यूस कर सकती है, या कोई फीमेल आपसे फ्लर्ट कर सकती है और आप उनके बहकावे में आ सकते हो। ठीक है, थोड़ा-सा सतर्क भी रहना है, ऐसी एनर्जी के साथ थोड़ा-सा बच के भी रहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में यही ब्यूटी का इस्तेमाल किया जाता था। आपको विश कन्या पता है? यहाँ स्नेक भी है। ठीक है, विश कन्या का इस्तेमाल पहले किस तरीके से किया जाता था? आपको पता होगा, जो अपोनेंट करता था सामने वाले राज्य को तबाह करने के लिए, सेम वो विश कन्या, मतलब आप समझ रहे हो, ब्यूटी से ही लोगों को कहा जाता है कि टेम्प्ट किया जाता है, तो टेम्प्ट हो सकते हो आप। तो थोड़ा-सा अपना माइंड खुला रखना मेल्स, ठीक है? फीमेल्स की तो क्या बात है, यहाँ पे ब्यूटी विद ब्रेन है, ठीक है? आप आगे बढ़ोगे, ग्लो करोगे, शाइन करोगे, आपको मौका मिल रहा है इस चीज़ का। आपकी क्रिएटिविटी, मेल भी हो तो भी मैं कहूँगी आपकी क्रिएटिविटी आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। सजिटेरियस वैसे ही फायर एनर्जी हो, पैशनेट हो, क्रिएटिव हो, तो ये क्रिएटिविटी आपके यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, लोग तारीफ़ करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को, और वो चीज़ आपको स्पॉटलाइट में वापस लेके आएगी। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ खो दिया ना, कॉन्फिडेंस खो दिया, नीचे आ गए लाइफ में, ग्रो करते-करते ग्रोथ रुक गई, पर फिर से ग्रो करोगे। यही क्रिएटिविटी अपनी ब्यूटी के कारण, कुछ लोग ब्यूटी के कारण आगे आएँगे, मौका मिलेगा स्पॉटलाइट में, और कुछ लोग क्रिएटिविटी के कारण आगे आ सकते हैं, या किस कुछ लोगों में तो ये दोनों चीज़ें प्रेज़ेंट है। ठीक है? लेट्स सी। अब मैं ब्यूटी की बात करूँ तो मेल्स के लिए मैं हैंडसम यूज़ कर लूँ, नहीं तो आप कहोगे ये तो फीमेल के लिए हो गया। आपकी आपकी जो गुड लुक्स है ना, उसकी उसकी वज़ह से आप, मुझे लग रहा है कि लोगों को आँखों के तारे बनोगे, स्पॉटलाइट्स में होंगे, राइट? लेट्स सी, देखते हैं। सजिटेरियस, ओके, अबंडेंस, वाओ! थोड़ी ऊँची उड़ान भरो, वो मच्छी भी आपके हाथ में लगेगी, ठीक है? लेट्स सी बॉटम में क्या है? मेमोरीज़, ओके, किसी की याद में अभी भी हो, वो जगह पे हम गए थे इसके साथ, या उस पर्सन की याद आ रही है, वो चीज़ें वैसी ही हैं, हम लोग साथ। अब फ़ोटोज़ वगैरह स्टॉक करना बंद करो किसी को, फ़ोटोज़ देखना बंद करो उस पर्सन की, उसको स्टॉक करना बंद करो, नहीं तो इसी एनर्जी में रहोगे, इमोशनल लॉस की एनर्जी में, ठीक है? मेमोरीज़ हैं, पुरानी चीज़ें याद करने वाले हो आप, किसी को बहुत याद करोगे, याद आएगी। अब कुछ लोग के लिए ये लव अफ़ेयर में है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने फ्रेंड को याद कर रहे हैं, या फिर अपना चाइल्डहुड याद कर रहे हैं, तो ये भी हो सकती है एनर्जी। अगेन पीस, एंड देखो, वही एनर्जी नहीं है? मिरर में देखते हुए, खुद से प्यार करते हुए, पीस को चूज़ करते हो, अपनी लाइफ में मेंटल पीस को चूज़ करते हुए, शांति को चूज़ करते हो, आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ जहाँ आपने सेल्फ लव करना शुरू नहीं किया और खुद पर ध्यान देना शुरू नहीं किया, वहाँ आपका यूनियन हो जाएगा उससे। जिसके लिए रो रहे हो, आँसू बहा रहे हो, दर्द हो रहा है, वो मुझे छोड़ के चला गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, या कोई न्यू पर्सन से आपका यूनियन हो रहा है जो आपके लिए बना है, वो आपके लाइफ में अब आएगा। तो यहाँ पे यूनियन है गाइस, रो मत, ठीक है? बट मैं इतना ही कहूँगी बस कि खुद पर ध्यान दो, अपनी मेंटल पीस, अपने आप को चूज़ करो, अपने आप से प्यार करो। ये करना छोड़ देते हो और जब किसी पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो जाते हो, तब आपको यूनिवर्स उससे अलग करता है कि पहले आप मूव ऑन कर लो, सेल्फ लव कर लो, फिर से इंडिपेंडेंट हो जाओ, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, देन वो फिर वापस आपको मिला देंगे, उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है? तो पहले कर तो लो उस चीज़ को, मेन ये है, आपको सीखना होता है। आइए देखते हैं। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में मत पड़ो, ठीक है? अपने मेंटल पीस, अपने इनर पीस को ज़्यादा महत्व दो। आर्ग्यूमेंट्स मत करो, कॉन्फ्लिक्ट्स मत करो। ग्रोथ एंड पेन, यस, जहाँ पेन है वहीं ग्रोथ है। कभी भी हैप्पीनेस में आपको ग्रोथ नहीं नज़र आएगी, ठीक है? पेन में रियल ग्रोथ होती है। अगर आप दर्द में हो, पेन सह रहे हो, तो ही आपकी ग्रोथ है, इतना जान लेना। ये पेन ही आपको कुछ ख़ास देकर जाता है। हैप्पीनेस या वो कुछ आपको, वो 2 मिनट की होती है। आपको देखा, कब खुशी कम होते हैं हम लोग, दर्द में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो वो बस 2 मिनट की आपको खुशी मिलती है, पर जो ये पेन आपको देता है ना, वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, ठीक है? वो आपको हैप्पीनेस कभी नहीं दे सकती। पेन आपको कुछ और मैच्योर बना के जाता है, और वाइज़ बना के जाता है, ठीक है? एडवाइस एंड लिसन, अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस दे रहा है तो प्लीज़ उसको सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और मुझे दिखाई दे रहा है, या तो फिर आप किसी को बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले हो। क्यों? चूँकि आपने लेसन ले लिया है, आपने सीख ले ली है, आपने वो साइकिल कंप्लीट कर ली है।
ठीक है? आप किसी को एडवाइस दे सकते हो या फिर कोई अच्छा इंसान आपको मिलने वाला है, एडवाइस देने वाला है, उस एडवाइस को सुनना। अब मैं आपको बता दूँ, इस अगर वीडियो पे किसी ने कहा कि ज्ञान मत बाँटो या ज्ञान मत दो, तो सबसे पहले यही कार्ड की तरफ मैं इशारा करूँगी, अगर कोई अच्छी एडवाइस दे रहा है ना, तो उसको सुनना चाहिए, ठीक है? आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक आप भी शायद किसी को ये करने वाले हो और वो आपको बोला अगर, किसी को आपने एडवाइस दिया, कहा, "अरे भाई ज़्यादा ज्ञान मत झाड़ो।" कैसा लगेगा? अगली बार नहीं दोगे किसी को। ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। लोग आते हैं, बोलते हैं, मैं इस तरह के लोगों से मिलती हूँ कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए जुलाई मंथ के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड क्या है? द बर्डन वाह! वाओ! सबकी सुनो पर करो अपने मन की, ठीक है? सबकी सुनो पर करो अपने मन की। किसी का बोझ मत लो। ठीक है, सबका ठेका आपने नहीं ले रखा है, ठीक है? आपको अपने बारे में सोचना है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखनी है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने बारे में भी सोचो कि आपको क्या चाहिए लाइफ़ से, अबंडेंस? तो उसके लिए काम करो, कंपैरिज़न करना बंद करो, आप यूनिक हो, आप अलग हो, आपकी पहचान अलग है, आपके कर्माज़ अलग है, आपकी बॉडी अलग है, ठीक है? आपकी सोल अलग है। और आपकी लाइफ जर्नी अलग है, तो किसी से क्या कंपैरिज़न कोई कंपैरिज़न ही नहीं है, आप एकदम अलग हो, वो एकदम अलग हैं, तो खुद को कंपेयर करके अपने आप को दुःख नहीं देना है, ठीक है? आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड जो हो जैसे हो उसको वैसे एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं हूँ, यही मेरी रियलिटी है एंड आई लव माय सेल्फ। लेट्स सी और क्या है? फेट हो सकता है आप में से काफ़ी लोग टैरो रीडिंग भी लो, फॉर्च्यून टेलिंग, ओके लेट्स सी, ब्लेसिंग, यस सी द ब्लेसिंग। लॉर्ड गणेशा ये आपको फाइनेंशियली बहुत ब्लेस करेंगे या फिर मटेरियलिस्टिक आपको ब्लेस करेंगे या हैप्पीनेस, इनके आना ही लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आता है। तो यस ये आपको ब्लेस करने वाले हैं लॉर्ड गणेशा, ठीक है? छोटे से प्यारे से क्यूट से। एंड यहाँ पे है आपके लिए ब्लाइंड, अननोन से डरो मत, जो आने वाला समय है ना अननोन, आपको नहीं पता आगे क्या आने वाला है, क्या होगा मेरे साथ, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा होगा, देखा जाएगा, आएगा तो सामने आएगा ना, अभी प्रेज़ेंट सामने आया है ना, ये भी तो फ्यूचर ही था पहले। आया ना, जी रहे हो, रह रहे हो, तो वैसे फ्यूचर भी आपके सामने आएगा, उसको भी गुज़र लोगे, उसमें से भी गुज़र जाओगे, ठीक है? और हो सकता है आपकी आँखों को थोड़ी-सी इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके आइज़ को लेकर, तो प्लीज़ बहुत अगर आप फ़ोन चला रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा कम चलाओ। ठीक है? वो रीडिंग मोड ऑन कर लो या अगर एप्पल यूज़ करते हो तो उसपे आप वो सेटिंग्स भी कर सकते हो कि जब आप बहुत आँखों के पास ले आते हो तो वो आपको सतर्क कर देगा, अलर्ट कर देगा, नहीं, थोड़ा दूर करो फ़ोन। तो कुछ भी करो, थोड़ा आइज़ को थोड़ा-सा शांति दो, थोड़ा-सा फ्री करो, बहुत फ़ोन मत चलाओ या बहुत कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम करते हो तो अपनी आइज़ को भी रेस्ट दो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।